हाय गाइस, स्वागत है कमर्शियल व्हीकल 360 में। आज हमारे साथ में है फार्म ट्रैक 45। अभी जो ट्रैक्टर है वो एक्चुअली 585 जो कि महिंद्रा सीरीज़ है, 585 575 उनके साथ में कम्पीट करता है। स्वराज 744 भी इसके श्रेणी में आ जाता है। एंड इनफैक्ट जॉन डियर 5050D ये भी जो है वो ट्रैक्टर इसी श्रेणी में आता है। अब इसके अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि ये नए सीरीज़ के इंजन है, फार्म ट्रैक डेफिनेटली काफ़ी काम कर रहा है। और इन्होंने EPI, ये तो हालांकि नॉर्मल डायरेक्ट इंजेक्टेड है, लेकिन अगर आप कॉमन रेल के बारे में बात करें तो वो नए इंजन जो है वो उन्होंने ज़रूर इंट्रोड्यूस किए हैं। फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं। ये कितने का पड़ रहा है? ये तकरीबन 9,40,000 के आसपास जो है वो आपको कॉस्ट करता हुआ, 8,40,000 के आसपास जो है वो ऑन रोड कॉस्ट करता हुआ नजर आएगा। एटलीस्ट इन यूपी में तो यही प्राइसेस है। अगर आप 40,000 रुपये से हटा देते हैं तो 7,90 या 8 लाख के आसपास इसका एक शोरूम कॉस्ट है। आप जोड़ सकते हैं अपने RTO के हिसाब से एंड इंश्योरेंस के हिसाब से। अब चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका फ्रंट फीचर देखोगे तो फार्म ट्रैक पावर मैक्स 45 यहाँ पर जो है इंजन है, ये 3 सिलेंडर इंजन है। वैसे इसकी टेक्निकलिटीज़ में आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक क्विक वॉक अराउंड दे देते हैं। यहाँ से जो है वो एयर इनलेट ये यहाँ पर ऑफर किया गया है, थोड़ा ऊपर ऑफर किया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये बुलबार के तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग दिया गया है ताकि आप टोइंग हुक भी यहीं से एक्सेस कर सको। बहुत बड़ा है ये। और अगर आप जनरली ट्रैक्टर्स देखेंगे तो उसमें इस तरीके की स्लैंट या थोड़ा डिज़ाइंड नहीं दिया जाता है। नॉर्मल आपको जो है वो फ्रंट का बार देखने को नज़र आता है। क्रोम फिनिश है यहाँ पर जो है वो। LED तो नहीं है, लेकिन LED DRL ज़रूर ऑफर की गई है विद दिस हेलोजन लैम्प एंड ब्लू कलर की फिनिश के साथ में। अगर आप इधर देखें, ये जो टायर है वो अगेन गुडियर का टायर है। और इसके अंदर जो है वो FTI 195 इसका जो है वो कोड नेम है। वैसे ही 75 रेडियल 16 इंचेस के स्टील टायर्स के साथ में आ रहा है। इधर से भी जो है वो आपके पास में स्टीयरिंग व्हील अलाइनमेंट देखने को नज़र आएगा। एंड ये वाला जो सेक्शन है वो एक्सेल का पार्ट जो वहीं पे दिया गया है। यहाँ पे बैटरी काफ़ी बड़ी सी आप यहीं पे प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे 3 सिलेंडर इंजन है। डेफिनेटली मैं इसके बारे में बताऊँगा। आप इधर जो वो डीजल फिल्टर ऑफर होते हुए देखोगे। इसका जो प्लेटफॉर्म है ना ये वाला, वो रेगुलर आप अगर किसी भी ट्रैक्टर के बारे में बात करें तो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनसे ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर आप ब्रेक देखेंगे, ये यहाँ पे जो है वो थ्रॉटल लीवर ऑब्वियसली दिया गया है। एंड ये फॉरवर्ड के जो है वो आपके पास में कुछ गियर ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके केबिन में भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर ये लैम्प के बारे में बात करें, यही लैम्प जो है वो रियर में भी ऑफर की गई है, टर्न इंडिकेटर एंड क्लियर लैम्प के साथ में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा जो है वो यहाँ पे सपोर्ट है। इस तरह भी आप देखेंगे तो 28 सेक्शन के बड़े से टायर है। अब ये दोनों ही जो हमने 65 वेरिएंट दिखाया था एंड ये 45 वेरिएंट दिखाया, ये दोनों ही जो है वो आपको 4x4 में नहीं अवेलेबल है, 4x2 में अवेलेबल है। 4x4 की इनकी नई सीरीज़ आई है, उसमें एक ट्रैक्टर ज़रूर है, वो भी जल्दी हम आपको अपने चैनल पे दिखाएंगे। यहाँ से टोइंग हुक ऑफर किया गया है। यहाँ पर जो है टोइंग हुक ऑफर किया गया है एंड लिंकेजेस इधर जो प्रोवाइड की गई है। आपके पास में पीछे जो है वो एक रिफ्लेक्टर ट्रायंगल भी है। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो है वो यहाँ से एक्सेस किए जा सकते हैं। नीचे से जो है वो PTO ज़रूर ऑफ़र की गई है। ये जो है वो टूल किट है। अब ये जो टूल किट है वो एक्चुअल में स्टोरेज स्पेस ही है, और आप इसको टूल किट नहीं इस्तेमाल कर सकते तो कुछ और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक बॉटल होल्डर यहाँ पर भी मिलेगा 5 साल की वारंटी के साथ में। ये पूरा ट्रैक्टर ऑफर किया गया है। ये जो है वो ब्रेक लैंप है, दैट इज़ द रीज़न दीज आर लिट। ऊपर जो है वो टर्न इंडिकेटर है एंड एक बड़ा लैंप, वर्किंग लैंप जो है यहाँ पर जब भी आप रियर के ऑपरेशन करोगे तो आप इस लैंप को एक्टिवेट कर पाएंगे। यहाँ पे ये जो सीट है वो डेफिनेटली एडजस्टेबल सीट्स हैं। अगर आप ये एग्जॉस्ट वॉल्व देखोगे तो यहाँ पर जो है हल्का सा प्रोटेक्शन दिया गया, बट इसके अलावा कोई प्रोटेक्शन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया। इसको यहाँ से मफलर भी जो है वो यहीं पे रखा गया है, जबकि आप और ट्रैक्टर्स देखोगे तो उनके मफलर्स अंदर फिट होते हैं। ये वाला पार्ट जो है वो काफ़ी बड़ा रहता है। यहाँ देखिए, और यहाँ पे जो फिल्टर्स लगे हुए हैं, जैसे मैंने बताया था, हाइड्रोलिक फ़िल्टर एंड ऑब्वियसली एक ऑयल फिल्टर है। इनग्रेस करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए जो है वो आपके पास में स्टेपर है, बट कोई भी रबराइज्ड मटेरियल नहीं है। यहाँ अगर आप देखें तो सिंगल स्टेप आप चढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो काफ़ी सिंपल सा स्टीयरिंग व्हील है और 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया गया है। यहाँ पर भी आपके पास में जो है वो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से टैकोमीटर ऑफर किया गया है। डैशबोर्ड के सिंबल्स हैं। ये मीटर काफ़ी एंगेजिंग लगा मुझे और कलरफुल है काफ़ी, लेकिन इक्विपमेंट लिस्ट वही है, या फिर मैं कहूँ कि लगभग उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन है। इधर आप देखें तो फ्यूल वॉच दिया गया है एंड यहाँ पे जो है वो रियर व्यू मिरर भी है। इंजन स्टॉप करने के लिए आपके पास में लीवर है। इधर जो है वो आपके पास में एक हेडलैम्प कंट्रोल है। इधर भी जो है वो आपके पास में हेडलाइट कंट्रोल है। काफ़ी सालों से आ रहा है ये वाला पैटर्न, आज भी देखने को नज़र आता है।
4 फॉरवर्ड एंड 2 फॉरवर्ड इधर एंड क्लच इस तरफ कोई भी जो है वो लो या हाई के लिए लीवर नहीं है, लेकिन इस तरफ ज़रूर पोजीशन एंड ड्राफ्टिंग के लिए। फार्म ट्रैक 50 जिसको पावर मैक्स का दर्जा दिया गया है, ये एक्चुअली 3.51 लीटर्स के इंजन के साथ में आता है। ये डीजल इंजन 3 सिलेंडर इंजन ही है एंड प्रोड्यूस करता है 50 bhp की पावर एंड 228 न्यूटन मीटर का टॉर्क। हालांकि अगर आप पीटीओ पावर के बारे में बात करें तो वो तकरीबन 7 bhp कम है 50 bhp से, यानी कि 53 bhp ऑफर की गई है। डुअल क्लच मैकेनिज्म के साथ में आने वाला जो उसका क्लच है वो बहुत सॉफ्ट है। 8+2 या 16+4 कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स के साथ में ऑफर किया गया है एंड 1800 kg यानी कि 1.8 टन का हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी भी इसके अंदर आता है। इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है वो एक्चुअली में काफ़ी अच्छी है सेकंड में आने वाले और ट्रैक्टर के कंपैरिजन में। 14.9 इंचेस बाय 28 इंचेस का रियर व्हील यहाँ पर ऑफर किया गया है, जो एक्चुअली 60-55 से थोड़ा छोटा है। अगर हम बात करें फ्यूल टैंक तो 60 लीटर्स का 60 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। 2 व्हील ड्राइव एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल ऑफर करता है एंड व्हील बेस जो है वो 21-25 मिलीमीटर का है। टोटल वेट 2.2 टन का यहाँ पर दिया गया है। इस ट्रैक्टर का जो वेट है वो काफ़ी सही है, मतलब प्लांटेड है जिसकी वजह से, और लाइट वेट कैटेगरी में नहीं बोल सकते लेकिन हाँ डिसेंट वेट ये रखता है। टर्निंग रेडियस 3.55 मीटर्स का है, जबकि ओवरऑल लेंथ 3485 मिलीमीटर है। ओवरऑल विड्थ 1845 मिलीमीटर है, जो कि ऑब्वियसली कम है 60-55 से या फार्म ट्रैक 60 से भी। ग्राउंड क्लियरेंस है वो 390 मिलीमीटर की है, विच इज़ गुड एंड ऑब्वियसली बुडनी सर्टिफाइड ट्रैक्टर भी है। कुछ इंप्लीमेंट्स हैं जो आप इसके साथ में लगा सकते हो एंड दीज आर स्ट्रॉ रीपर, सुपर सीडर, रिवर्सिबल एमबी प्लाउ, रोटावेटर एंड बेलर जैसे इंप्लीमेंट्स। कुछ और इंप्लीमेंट्स हैं जैसे कि ट्रॉली, कल्टीवेटर, लेजर लेवलर या हैरो। ये तमाम इंप्लीमेंट्स जो हैं वो रेगुलर आप किसी भी वैसे तो ट्रैक्टर के साथ में लगा सकते हैं एंड इनके साथ में भी। इस इंजन के साथ में बेजोड़ पावर, शानदार फीचर्स एंड बेहतरीन स्टाइल का एक कंफर्टेबल सीट्स के साथ में ऑफर किया जाता है। T20 गियर बॉक्स है जो बहुत रिलायबल है। ADDC हैवी लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में 1800 से 2500 kgs तक ये लोड कैरी करने में सक्षम है। बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है, एडजस्टेबल डीलक्स सीट्स हैं, बड़े LED हेडलैम्प्स हैं, मजबूत EPI बैक एंड है एंड वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इस ट्रैक्टर के साथ में जुड़ी हुई हैं जो यहाँ पर आनी चाहिए। अभी जो 2 ट्रैक्टर हैं वो मैंने जैसे बताया था आपको बहुत सारे ट्रैक्टर्स के साथ में कम्पीट करता है। 8.54 लाख रुपीज़ ऑन रोड ये पड़ता भी है। अब ये ट्रैक्टर है तो 3 सिलेंडर, लेकिन नई सीरीज़ के इंजन जैसे मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं फार्म ट्रैक में। आप बताइए आप महिंद्रा 575 यहाँ पर ऑप्ट करेंगे या फिर फार्म ट्रैक 45 एस्कॉर्ट ग्रुप का ये ट्रैक्टर है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन